सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के गुरु एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमसे बात करते हैं, कल के पोल के सवाल ये था कि आपको देखनी है वीडियोस 4K में या फिर फुल 60 FPS में। तो आप में से 65% ने कहा कि भैया हमको देखनी है वीडियोस 4K में, और बाकी बोलते हैं हमको चाहिए स्मूथ वीडियो 60 FPS वाली। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि यार मेरे पास में काफी प्रोडक्ट्स पड़े जो कि हैं पेंडिंग अपनी अनबॉक्सिंग के लिए, जहां पर दोस्तों सैमसंग की गैलेक्सी वॉच है, उसके अलावा भैया यहाँ पे है छोटे बहुत सारे फोन्स, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है Xiaomi के कुछ सारे क्रेजी प्रोडक्ट्स। तो आपको इन तीनों में से सबसे पहले वीडियो किसकी देखनी है दोस्तों, बताओ जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी कर ही दो ताकि आपको मिल जाए आपका फेवरेट वीडियो एक साथ। वैसे भी अभी तो चल रहा है यार फेस्टिवल सीजन, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, खुशियां फैलाते रहो, प्यार फैलाते रहो, लाइक्स को याद रखते रहो। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल के एयरपॉड्स की तरफ से, और यहाँ भैया रिपोर्ट्स कहती है कि इनका जो आएगा नेक्स्ट वर्जन उसमें भैया होंगे यहाँ पे कुछ हेल्थ वाले ऑप्शंस की, चाहे वो आपके कदम को नापे, चाहे दोस्तों वो आपकी हार्ट रेट को नापे, और इसके अलावा दोस्तों इनफैक्ट यहाँ पे आपको शायद नॉइस कैंसलेशन भी देखने को मिल सकता है, और एप्पल वॉच के साथ भी ये काफी बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो भैया देखते हैं कि यहाँ पे एप्पल के ये एयरपॉड्स का जो अगला वर्जन है वो कब आता है मार्केट में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया सैमसंग के फोल्डिंग स्मार्टफोन को लेके, ये दोस्तों कंफर्म हो गया है कि भैया सैमसंग करने वाला है अनवील बहुत जल्दी अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन को, बिकॉज सैमसंग दोस्तों भी एक फोटो पोस्ट की है जहां पे आपको दिख रहा है ऐसे चीज फोल्ड होती हुई, और यहाँ पे दोस्तों कोड नेम निकल के आता है गैलेक्सी विनर, और ये सीरीज का शायद नाम होगा गैलेक्सी एफ, जहां पे दोस्तों ये एक फोटो भी सामने आई है कि भैया किस तरीके से हो पाएगा फोन फोल्ड, जहां पे आपको मिलने वाला है एक 7.3 इंचेस का डिस्प्ले टैबलेट मोड में, और अगर आप उसको करते हैं इसको फोल्ड बन जाएगा 4.6 इंचेस वाला डिस्प्ले। तो देखते हैं कि क्या इंटरनल्स होते हैं, क्या प्राइस होती है, और क्या होता है खास इसी नए फोल्डिंग गैलेक्सी फोन में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे एक थोड़ी सी बैड न्यूज, कि आपको दोस्तों मालूम ही है कि भैया जियो जो है वो अपनी कीमतें बहुत बार कम कर देता है, कि मतलब ठीक है इतने में इतना जीबी, फिर और कम, फिर और कम, फिर और नया ऑफर, फिर और नया ऑफर। तो यहाँ पे दोस्तों शायद अभी आपको आगे चल के ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन तरीके देखने को ना मिले, बिकॉज यहाँ पे ट्राई जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने वाला है प्राइसिंग को, कि मतलब होता ये है ना कि इंडस्ट्री जो है वो शायद भैया लॉन्ग टर्म में अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, अभी जो है वो आपने प्राइसेस कम कर दी, तो मतलब बाकी जो और कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, फिर ऐसे में दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे इनके और इश्यूज वगैरह भी होते हैं। तो शायद आपको इतना ज्यादा एग्रेसिव जो है प्राइसिंग जियो की तरफ से अलग अलग जो मिलते रहते हैं झटके, वो शायद थोड़े से अभी आपको कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Asus के Zenfone 6 को लेके, यहाँ पे दोस्तों कुछ और फोटोज भी हो गई है लीक, जहां पे ऊपर की तरफ है कि नॉच थोड़ा सा खिसका के साइड में, मतलब ये नॉच का मैं डिजाइन ऐसा कहूंगा कि शायद आप इतना इसको ध्यान से ना देखें, बिकॉज ऊपर दोस्तों जहां पे आपके होते हैं बाकी आइकन्स के भैया नेटवर्क कितना है, बैटरी कितनी है, क्या मिल रहा है सिग्नल, उसी के बीच आपको थोड़ा सा कटआउट मिल रहा है कैमरा को लेके, तो यूआई में अच्छे से ब्लेंड हो सकती है। लेकिन भैया यहाँ पे आपको मिलती है नीचे की तरफ एक चिन, तो नॉच और चिन एक साथ होना थोड़ा सा और लगता है। बाकी देखते हैं कि कब आता है, कैसे आता है यही नया Zenfone 6, अगर ये सच है तो। अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे हमारे स्पेस एक्स की उस रोडस्टर को लेके, जिसको दोस्तों भेजा गया था भैया ऊपर स्पेस में। तो भैया ये जो है ये मार्स को पार कर चुकी है, और ये दोस्तों एक फोटो शेयर की है अभी स्पेसएक्स ने कि भैया करंटली कहां पे है ये रोडस्टर अपने स्टारमैन के साथ में, और बोलते हैं कि करीब 2 साल के बाद में अर्थ के एकदम नजदीक से भैया दोबारा ये निकल जाएगी, जहां पे दोस्तों बोलते हैं कि उसी साल करीब अक्टूबर में 2 साल बाद ये मार्स के भी काफी नजदीक होगी। तो मतलब भैया कार को लॉन्च किया था और कार पहुंच गई है कहां, मार्स से दूर, हम भी पहुंच जाए तो थोड़ा सा और मजा आ जाए, लेकिन इंटरनेट के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया एक ऐसे सुपर मटेरियल को लेकर, जो कि बहुत ही हल्का है वेट में, और ये दोस्तों बना है प्लास्टिक बॉटल्स के वेस्ट से। और दोस्तों निकल के आता है अपडेट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की तरफ से, जहां पे ये दोस्तों ये जो प्लास्टिक है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको कैसे कैसे हम यूजफुल तरीके से काम में ले पाए, तो वो दोस्तों बनाते हैं एक टाइप का मटेरियल जो कि भैया बहुत ज्यादा इसकी अच्छी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, और ऐसे में काफी हल्का फुल्का भी है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तो देखो क्या पता इस बेकार
बेकार पड़ी प्लास्टिक बॉटल्स को हम ऐसे ही शर्ट्स और जैकेट्स के अंदर ही काम में ले पाए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे OnePlus 6T के थंडर पर्पल एडिशन को लेके। और दोस्तों हो गया भैया चाइना में लॉन्च, जो कि हुआ था कुछ टाइम पहले लीक। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ थेनोस वेनोस का जिक्र नहीं है, वरना थंडर पर्पल, पर्पल मतलब बैंगनी, बैंगनी मतलब थेनोस, तो मतलब शायद कुछ हो सकता था। लेकिन दोस्तों ये है एक स्टैंडर्ड OnePlus 6T जहाँ पे सिर्फ है नया एक कलर। बाकी देखते हैं कि इंडिया में ये कलर आता है या नहीं, या फिर OnePlus 6T का कोई और वर्जन हमको देखने को मिलता है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ भैया कैस्पर्सकी लैब की तरफ से एक नया अपडेट जो हमको बताता है कि भैया इंडिया जो है वो 12वें नंबर पे आता है। अगर दोस्तों आप करते हैं यहाँ पे बातें कि भैया जो अटैक्स होते हैं दोस्तों, जो थ्रेट्स होते हैं इंटरनेट पे, उनमें तो इंडिया 12वें नंबर पे है। मतलब चलो अच्छी बात है, हमसे ऊपर 11 देश और है, लेकिन फिर भी खतरा मंडराता रहता है। हमको देखना होता है भैया क्या चल रहा है इंटरनेट पे, क्या सही है क्या नहीं है। आखिरकार अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो ऐसे है भैया सेफ्टी नंबर प्रायोरिटी। इंटरनेट पे क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, सब तरफ आंखें खुली रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 को लेके। और ये दोस्तों 4 कैमरे वाला फोन है, ये इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे इसकी एक प्राइस जो है वो लीक हो गया है, जो हमको बताती है कि भैया फोन मिल सकता है हमको 39,000 रुपीज का। तो ये दोस्तों देखते हैं कि सैमसंग की ऑफिशियल प्राइसिंग यही रहती है या फिर कुछ होती है चेंज, क्योंकि ये शायद बहुत जल्दी आ सकता है इंडियन मार्केट में, जहां पर दोस्तों 4 कैमरेज हैं, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी है, USB Type-C पोर्ट है, और उसके अलावा भैया यहाँ पे है ऑफ कोर्स सैमसंग की ब्रांडिंग। तो सैमसंग की ब्रांडिंग के हिसाब से भी प्राइस मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लगती है। मतलब अगर 35 के अराउंड आए तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी इसके एग्जैक्ट प्राइसिंग को लेके आप मुझे बताओ कि क्या आप इस फोन को लेके एक्साइटेड हो या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेके, जहां पे भैया एक नई ऐप सामने आ गई जिसका नाम है एयर कॉग्नाइजर। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप खींचते हैं अपने फोन से फोटो करते हैं इस ऐप में अपलोड, तो वो भैया फोटो देख के दोस्तों बता सकते हैं कि आपके आसपास की एयर क्वालिटी भैया कैसी है। और यहाँ पे दोस्तों डेवलप किया है इसको भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स ने, जो ये भैया पता लगा सकते हैं फोटो को ही देख के मशीन लर्निंग वगैरह की मदद से कि क्या भैया आपके आसपास का वातावरण है और क्या वो आपके लिए सेफ है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे टेस्ला के CEO मिस्टर इलॉन मस्क की तरफ से। और वो दोस्तों बोलते हैं कि भैया इंडिया में 2019 के एंड तक वो कोशिश करेंगे भैया, वो एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ी बहुत पार्शियल प्रेजेंस। अब वो पार्शियल प्रेजेंस का मतलब क्या है कि भैया इंडिया में क्या हमको टेस्ला गाड़ियां मिलनी शुरू हो जाएंगी या नहीं होंगे। दोस्तों क्या है कब वो हम देखते हैं। हालांकि 2019 का एंड मतलब भैया बस 1 साल की ही बात है, थोड़ा घुसो तो सही टेस्ला ढंग से इंडिया में, बाद में स्वागत तो हम कर लेंगे अपने आप आपका। लेकिन ऐसे में देखते हैं कि टेस्ला इंडिया में क्या, कैसे, कब, कहां क्या लेके आता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे एक रिसर्च को लेके, जो हमको बताती है कि भैया चूहे बिल्ली की रेस हो चुकी है फेक न्यूज को लेके। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कोशिश तो बहुत कर रही है कि भैया यहां से पकड़ ले वहां से पकड़ ले, लेकिन फिर भी यहां पे जो जंक न्यूज है वो भैया फिर भी फैलती ही जा रही है सोशल मीडिया पे, जहां पे बहुत सारी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी न्यूज हैं, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे ऐसी खबरें हैं जो कि इनका कोई सिर पैर भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स हैं, स्टोरीज पे स्टोरीज हैं, लोग देखते भी हैं, डरते भी हैं, घबराते भी हैं, शेयर भी करते हैं। तो मतलब यही है फेक न्यूज को लेके कहानी इंटरनेट पे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे 5G आईफोन को लेके। मतलब भैया 5G वाला आईफोन आने वाला है शायद 2020 में। दोस्तों यहाँ पे लगा होगा इंटेल का मोडेम। तो मतलब 2020 में जब एप्पल भी आ जाएगा 5G को लेके, तो मतलब भैया समझ जाओ कि 5G उस टाइम तक दुनिया में कहीं ना कहीं तो ठीक तरीके से आना स्टार्ट हो ही जाएगा, या फिर अगर नहीं भी आया होगा तो एप्पल के आने के बाद में शायद और तेजी से फैलना स्टार्ट करेगा। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो एप्पल है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मतलब दुनिया में दोस्तों जो आगे रास्ता दिखाता है इंडस्ट्री को, एटलीस्ट स्मार्टफोन्स के मामले में उसमें एप्पल डेफिनेटली लीडर है। तो देखते हैं कि 5G वाले जो फोन्स हैं वो कब आते हैं बढ़िया तरीके से मार्केट में बहुत ही तेजी से, और हमारे हाथों में कब पहुंच पाता है उतना ही तेज इंटरनेट। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों Xiaomi ये बोलता है कि हमने पिछले 9 महीने में 1 मिलियन मी टीवी शिप कर दिए हैं इंडिया में। तो यहाँ पे दोस्तों ये है एक रिपोर्ट IDC की तरफ से कि भैया पिछले 9 महीने में सैमसंग जो है या बाकी जो ब्रांड्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन Xiaomi जो है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडियन टीवी मार्केट में। 1 मिलियन मी टीवी बेच दिए हैं। तो क्या आप किसी को जानते हैं या फिर क्या आपके खुद के पास में Xiaomi का मी टीवी है, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ भैया एप्पल के सिक्योरिटी चिप T2 को लेकर दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे नई वाली मैकबुक एयर की, जहां पे दोस्तों सिस्टम कुछ ऐसा है कि भैया अगर आपने अपने लैपटॉप का ढक्कन बंद कर दिया तो यहाँ पे दोस्तों जो माइक्रोफोन है वो फिजिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब ऐसे में कोई अगर हैकर चाहे कि भैया वो आपकी खुसर फुसर सुन सके
सके रिमोट तरीके से। तो अगर आपने उसका ढक्कन बंद कर दिया तो ट्रैकिंग मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है, तो जो सेफ्टी है वो थोड़ी सी और एनहांस हो जाएगी, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि हाँ भैया हमारी बातें कहीं और कोई और नहीं सुन पाएगा। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगे अगर आपको ये मालूम चले कि भैया जो आपका मोबाइल फोन है वो हमेशा आपकी बातें सुनता रहता है और कहीं कहीं पे भेजता रहता है जहां पे कोई और इंसान वो सुनता रहता है? अगर ऐसा हो बाई चांस तो आपके लिए दोस्तों लाइफ कैसी होगी कि भैया आप क्या लगाओगे, सेलो टेप या भैया कहाँ दबा के रखोगे अपने फोन को? बताना जरूर नीचे कमेंट्स में दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।